सर हमारे स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छे नंबर में जो कोविड-19 से ठीक होकर निकल रहे रिकवर्ड हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ठीक होते हैं, और जैसे वायरस का भी कुछ लाइफ कुछ ड्यूरेशन रहता है, तो किस तरीके से ठीक हो रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूजन है, वैक्सीन भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। तो देखिए ये जो कोविड-19 का जो बीमारी है, तो अगर ऑल ओवर इंडिया देखेगा तो भी आपको 80% जैसे तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है और ठीक ही हो जाता है। और हमारे स्टेट में भी अगर आप फिगर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो है एसिम्प्टोमेटिक है और सब ठीक हो रहा है। तो इसमें एक जानने वाली ये बात है कि ये कोविड भी एक आम वायरस बीमारी जैसे ही है, एक फ्लू के जैसा ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम ठीक है, तो जैसे आपको सर्दी खांसी होता है तो आप बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है, तो ऐसा ही ये कोविड-19 भी है। पर इसका ये प्रॉब्लम है कि जिसका जो इम्यूनिटी कम है, जैसे कि मैंने आगे भी बताया, जो कि एल्डरली पॉपुलेशन है, जो कि एज जिसका बच्चा लोग है, प्लस आपका जिसका कोमॉर्बिडिटीज़ है, जिसको डायबिटीज़ है, कैंसर की बीमारी है, जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में है, ऐसे कोई बीमारी होने से क्या होता है कि उसका इम्यूनिटी कम होता है। तो उसको अगर ये बीमारी लग जाने से तब उसका ये जो मोर्टेलिटी जो बढ़ जाता है। तो इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है। और जितना भी जो हमारे यहाँ पे जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 90% से ज़्यादा तो एसिम्प्टोमेटिक हो रहा है और सब ठीक ही हो रहा है। और हमें हमेशा मतलब एक पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे अभी हमारे 1000 से भी ज़्यादा केसेस है, लेकिन सिर्फ 3 का तो तीन तो मतलब डेथ हुआ है। और वो डेथ भी क्यों हुआ है, क्योंकि उनको एक कोमोर्बिडिटी था। तो 2 तो सीरियस किडनी पेशेंट ही था, डायलिसिस पे थे, और एक डायबिटिक था, तो उसके वजह से उन लोग का डेथ हुआ। पर क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव हुआ करके, तो डेथ को कोविड करके उसको घोषित करना पड़ता है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। सब मतलब हम में से किसी को भी हो सकता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हम लोग अच्छी तरह से हट्टे कट्टे होकर के निकल जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर और एक सोशल मीडिया में चल रहा था, जो लोग कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और ठीक होकर निकलने के बाद उनको कोविड पॉजिटिव फिर से बीमार जो नहीं लगे हैं, तो ये बात कितना हद तक सही है, और अगर नहीं है तो सर कैसे करके से देखा जाएगा सर? तो ये देखिए, आपको ये जानने वाली ये बात है कि जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो आपका बॉडी में उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनता है आपको रक्षा करने के लिए। तो शुरू में एक IgM करके एक बनता है एंटीबॉडी, उसके बाद IgG बनता है। तो IgM जो है एक्टिव फेस में बनता है, 7 से आपका 3 हफ्ते तक रहता है। और IgG जो है आपको 10 दिन के बाद बनता है, और ये कुछ महीने तक रह सकता है। तो अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपका बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। तो जब तक ये एंटीबॉडी आपके बॉडी में रहेगा, तब तक आपको इस बीमारी से आपको सुरक्षा मिलेगा। तो ये जो वैक्सीन का काम भी है यही है कि वैक्सीन जो है आपको एक पैसिवली आपको इम्यूनिटी देता है। तो आपको बॉडी में मतलब एक जो वायरस को है इंजेक्ट कर देते हैं, इनोकुलेटेड वायरस जो है, इनएक्टिवेटेड वायरस को वो इंजेक्ट करके आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को वो जगा देता है। जगा करके आपको बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, और एंटीबॉडी डेवलप होने से आपको इन्फेक्शन होने से नहीं लगता है। और एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अगर इसमें देखा गया कि 60% से अगर ज़्यादा लोग अगर इन्फेक्शन हो जाएगा और बॉडी में सबका एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, तो वो कम्युनिटी जो है इम्यून हो जाएगा, तो उसमें इन्फेक्शन लगने का चांस नहीं है। तो ये वैक्सीन भी, अगर वैक्सीन आता है तो ये भी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगा, ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन में एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा और जो इन्फेक्शन होगा नहीं लगेगा। सर अभी जैसे जो लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं, उनको मैक्सिमम या कह लीजिए मिनिमम मतलब रीटेस्ट कितना बार कराना पड़ता है, ताकि डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्मेशन किया जाता है कि वो अभी ठीक हो चुके हैं सर? अभी नया SOP के तहत तो ये अगर ICMR के गाइडलाइंस के तहत देखेगा तो एसिम्प्टोमेटिक होने से तो आपको रीटेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है। पर हमारे यहाँ पे शायद 5वां दिन है और डिस्चार्ज के टाइम में एक बार एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो जस्ट एक कंफर्मेशन करने के लिए कि एक आपको ये एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए। पर आप अगर टेस्ट करेंगे तो एंटीबॉडी आपको पॉजिटिव ही आएगा। तो
यूजुअली ऐसा होता है कि एक बार अगर आपको डेवलप हो जाएगा तो यूजुअली आपको 14 दिन में आप ठीक हो जाते हैं ना। उसके बाद फिर भी हम लोग का एसओपी के अकॉर्डिंगली हम लोग बोलते हैं कि और 14 दिन आप होम आइसोलेशन बैठिए, ताकि आपको सर्विलेंस के तहत में देखा जा सकता है, ताकि हम लोग ज़्यादा केयरफुल रहेगा कि क्योंकि इसको देखा गया है कि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 4 हफ्ते तक भी होता है। तो इसीलिए हम लोग 4 हफ्ते तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ताकि मतलब अगर उसको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाए तो फिर उसको टेस्ट करके दोबारा कंफर्म कर सके। सर, जब कोविड पॉजिटिव आने के बाद में जब पेशेंट कोविड केयर सेंटर में जो लोग एसिम्टोमेटिक होता है उनको वहाँ रहते हैं, तो उन्हें कुछ दवाई या कुछ दिया जाता है या सिंपली ऐसे ही स्टे किया जाता है और विद लाइक इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए खाना वाना, या सिंपली ऐसे रखा जाता है सर? तो देखिए, आप जब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होता है उनको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ अपना जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, अच्छा खाना खाना है, हाइड्रेशन अच्छा होना है, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। और आप हो सके तो विटामिन सी सप्लीमेंटेशन, जिंक सप्लीमेंटेशन वगैरह और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वगैरह लेने से अच्छा होता है। डाइट अच्छा मेंटेन करना है और स्लीप आपको बराबर होना है, ताकि आपको आराम से शांति मिलेगा और आपको टेंशन भी कम रहेगा। मेन चीज़ है आप मतलब दिल से आपको ये हट्टा कट्टा रखना है अपने आप को, ताकि अगर फिर वहाँ जाएंगे कोविड केयर सेंटर में तो क्या क्या होता है कि माहौल देख करके डिप्रेशन आ सकता है, थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। उसकी वजह से फिर स्ट्रेस भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है आपके इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। आप अपने आप को जब भी कोई अगर पॉजिटिव डिटेक्ट करके कोविड केयर सेंटर में जाता है तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। जैसे कि हमारे काफ़ी डॉक्टर्स है, इवन पुलिस फोर्स के लोग हैं और आम जनता है, स्टूडेंट लोग है, काफ़ी लोग पॉजिटिव होकर के अभी हट्टा कट्टा होकर के कम्युनिटी में घूम रहा है। तो उनको कोई चिंता की बात भी नहीं। और जब हम लोग उन लोग से इंटरेक्ट करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहा है जब भी हम लोग कोविड केयर सेंटर में था। तो कोई जैसे एक डॉक्टर ने तो इवन जो पॉजिटिव पेशेंट्स था उनको जुम्बा क्लासेस वगैरह भी सिखाया, मेडिटेशन भी सिखाया। तो ऐसे करके अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेस है, जस्ट एक नॉर्मल एक इन्फेक्शन की तरह ही है। तो ये भी मतलब आप समय के हिसाब से ठीक हो जाता है अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है। तो अगर आपको कोमोर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, लंग डिजीज़ वगैरह है, या अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव्स ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा। लेकिन आप ज़्यादातर आप देखेंगे तो आप ज़्यादातर लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं।